मित्रों, राज्य पाने के लिए तो युद्ध होते ही रहते हैं, किंतु राज्य त्यागने के लिए अनोखा युद्ध, सृष्टि का पहला युद्ध देखने के लिए वीडियो के अंत तक बने रहिए। बहुत ही अच्छा कहानी है। जब प्रभु श्री राम वनवास चले गए और भरत जी को जब ये पता लगा तो वे अपना यहाँ का कर्तव्य निभा करके दशरथ महाराज का अंतिम संस्कार करके उसके बाद राज्य का व्यवस्था करके उसके बाद जब राज्य पद ग्रहण करने का इनको बात आया तो भरत जी एकदम इसके विरुद्ध चले गए, कहे कि नहीं, किसी भी परिस्थिति में मैं अयोध्या का राजा नहीं बन सकता हूँ। राम हमारे बड़े भाई हैं, उम्र में भी हमसे बड़े हैं और ज्ञान में भी हमसे बड़े हैं, वही अयोध्या के राजा हैं, रहेंगे, वही राजा रहेंगे, हम राजा नहीं बन सकते हैं। भरत जी एकदम इस पर में रिजिड हो गए और अयोध्या के सभी मंत्रियों, सामंतों, सभी प्रजाजनों सबको साथ लेकर के और राज तिलक का सारा सामग्री साथ लेकर के, चतुरंगनी सेना लेकर के यहाँ से वन में चले कि जहाँ प्रभु राम होंगे वहीं उनको अयोध्या का राज उनको सौंप करके, उनको राज मुकुट पहना करके एक राजा के भांति हम अयोध्या उनको लौटा लाएंगे। तो भरत जी सबको साथ लेकर के यहाँ से वन चले। जब बन गए तो रास्ते में निषाद राज से भी बात हुई, उन्होंने भी राम के प्रति भरत का उद्गार देख करके दंग रह गए। उसके बाद जब वहाँ चित्रकूट पहुँचे जहाँ की प्रभु श्री राम कुटिया बना करके रह रहे थे वनवास जाने के बाद, वहाँ जब भरत जी पहुँचे तो राम और भरत का मिलाप जो है वह देखने लायक है। बहुत ही अच्छा चित्र है, ऐसा मिलाप कहीं और देखने को नहीं मिलेगा। उसके बाद दूसरे दिन राज्यसभा वहाँ पर बैठा, सभी मंत्री थे, सभी गुरुजन थे, अयोध्या के सभी नागरिक थे, माताएं थी, सभी लोग थे। राज्यसभा का वहाँ पर बैठक हुई। गुरुदेव वशिष्ठ इसके नेतृत्व कर रहे थे। तो गुरुदेव वशिष्ठ जब राम को कहे कि राम, भरत आया है तुमको राज लौटाने के लिए, भरत किसी भी तरह धर्म के विरुद्ध कुछ कर ही नहीं सकता है, धर्म पालन में भरत का तुलना कहीं किया नहीं जा सकता है, भरत सचमुच में धर्म का अवतार है, तुम बड़े हो, तुम राज्यभार संभाल लो और तुम लौट चलो। भरत इसीलिए सबको लेकर के यहाँ पर आया है। प्रभु श्री राम तो अपने ज्ञान के निधान थे। प्रभु श्री राम ने कहे, गुरुदेव, हमारे वंश का परंपरा है कि गुरु का जो आज्ञा होता है आंख मूंद करके हमारे वंश के लोग शिरोधार्य करते रहे। यदि आपका ये आज्ञा हो तब तो हम निश्चित रूप से आपका आज्ञा को मानने के लिए बाध्य हैं, जरूर मानेंगे। किंतु आप थोड़ा सा विचार करके आप धर्मशास्त्र, न्यायशास्त्र और राजनीति इस सब को ध्यान में रखते हुए आप हमको आज्ञा दें कि हमें क्या करना चाहिए। तो जब धर्मशास्त्र, न्यायशास्त्र, राजनीति इस सब की बात करके आज्ञा देने के लिए तो गुरु वशिष्ठ एकदम कुछ नहीं बोल पाए। गुरु वशिष्ठ इतना ही कहे कि राम, भरत का भ्रातृ प्रेम देख करके, तुम्हारे प्रति भरत का प्रेम देख करके धर्मशास्त्र, राजनीति शास्त्र, न्याय शास्त्र हम सभी को भूल गए। भरत के भावना में हम बह करके चले आए हैं। दीजिए, हम अभी धर्म, न्याय इस सब के दृष्टिकोण से तुमसे कुछ नहीं कर सकते हैं। हम अभी भरत के भ्रातृ प्रेम के भावना में सीधे बह गए। भरत सब कुछ लुप्त कर देगा, न धर्म रहेगा, न न्याय रहेगा, न कुछ रहेगा। भरत का इतना अधिक तुमसे प्रेम है कि भरत के प्रेम के गंगा में हम लोग बह गए। इसलिए अब भरत ही तुमसे अपना निवेदन करे, वही तुमको सुनाए कि भरत हम लोगों को यहाँ पर क्यों लेकर आ गया है। यह भरत ही सुनाएगा कि इतना हम जरूर कहेंगे कि भरत का निश्चल प्रेम ठुकराने लायक नहीं है, तब निर्णय तुम लोग लो। तो गुरु वशिष्ठ भी कोई उत्तर नहीं दे पाए
और संयोगवश उसी समय मिथिला नरेश का दूत पहुंचा कि अयोध्या की सारी समाचार सुन करके महाराज जनक यहाँ आ रहे हैं और वे नज़दीक आ चुके हैं, हमको आगे होकर के आपको सूचना देने के लिए भेजे हैं। तो जनक का नाम सुनते ही गुरु वशिष्ठ को बहुत ज़्यादा उत्साह हुआ, कहे कि ठीक है। अब जब महाराज जनक आ रहे हैं तो निर्णय वही देंगे, चूँकि जनक सबसे पहले तो बहुत बड़े ऋषि हैं, महात्मा हैं, दूसरी बात कि वह राजा भी हैं, राजनीति भी जानते हैं, और ऋषि होने के कारण धर्म और न्याय के पूर्ण ही उनका निर्णय होगा, इसलिए जनक को आने दीजिए। बहुत खुशी की बात है कि इस अवसर पर महाराज जनक पधार रहे हैं। महाराज जनक जब आए, सारी बात सुनने के बाद जनक जी यही कहे कि राज्य पाने के लिए तो तीनों लोकों में लड़ाई होता रहा है। देवराज इंद्र भी हमेशा सबसे युद्ध करते रहे हैं सिर्फ राज्य के लिए, किंतु राज्य त्याग के लिए ऐसा अनोखा युद्ध आज तक इस सृष्टि में न सुना गया है, न कभी सुना जाएगा। भरत महान है, भरत की महानता की जीत हुई, भरत का त्याग का जीत हुआ, किंतु भरत से भी हम ये कहेंगे कि भरत प्रेम यदि करते हो राम से तो प्रेम की मर्यादा को समझो, प्रेमी के लिए सब कुछ कुर्बान कर देना चाहिए। तो तुम राम के लिए क्या कुर्बान दे सकते हो? तो भरत जी कहे कि हम अपना प्राण दे सकते हैं। तो जनक महाराज कहे कि नहीं, प्राण देना तो कभी कभी बड़ा सरल हो जाता है कि कभी कभी अपने प्रेमी के लिए प्राण रखना कठिन है। राम जो कहता है, जिसमें राम की प्रसन्नता हो, यदि तुम राम से प्रेम करते हो तो राम जिस बात में प्रसन्न है तुम्हें वही करना चाहिए। तो भरत जी भी बड़ा सहज स्वीकार किया, आज आपने हमको प्रेम का शिक्षा दे करके हमको ऋणी बना लिया। अब तो राम के चरण में बैठ करके